राधे राधे मित्रों। आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी है, इसीलिए आप सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। पुत्र एकादशी अर्थात जो मनुष्य को पुत्र रत्न की प्राप्ति करवाती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से आपको पुत्र की सुख प्राप्त होता है। अब हम इस एकादशी की व्रत कथा को प्रारंभ करते हैं। सभी लोग ध्यान पूर्वक सुने। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर श्री भगवान कृष्ण से बोले, अब आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। श्री मधुसूदन बोले, हे राजन, द्वापर युग के प्रारंभ में महिषामती नाम की नगरी में महिजीत नामक का एक पुत्रहीन राजा रहता था। उसे अपना राज्य बहुत ही दुखदायक प्रतीत होता था, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था। उसका मानना था कि पुत्र बिना इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं है। राजा ने अपनी पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से यत्न किए, ब्राह्मणों को खाना खिलाया, यज्ञ करवाए, परंतु वह निष्फल हो गए। जब वह राजा वृद्ध होने लगा तो उसकी चिंता भी अत्यधिक बढ़ने लगी। एक दिन उस राजा ने प्रजा को संबोधन करके कहा कि मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया और न प्रजा से अन्य पूर्वक ही धन एकत्र किया। मैंने प्रजा को सदैव बेटे की तरह पाला है और अपराधियों को भी बेटे और बांधवों की तरह ही दंड दिए हैं। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय महादुख क्यों पा रहा हूँ? सो क्या कारण है? राजा की ऐसी दुख भरी बात सुनकर उसके मंत्री, ब्राह्मणों तथा प्रियजन धर्मज्ञात वायुव्रत महर्षि लोमस के पास पहुंच जाते हैं। वह जाकर यथा योग प्रणाम कर उनके सम्मुख जाकर बैठ जाते हैं। इस प्रकार लोमस ऋषि बोले, ब्राह्मणों, मैं आप लोगों के विनय तथा आपके सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब आप आने का कारण बतलाइए। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य करूंगा। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर वह बोले, हे महर्षि, महिषामती नाम की पुरी में महिजीत नाम का एक धर्मात्मा राजा रहता है। वह प्रजा का पुत्रवत धर्मानुसार पालन करता है, परंतु फिर भी वह पुत्रहीन है। इससे वह अत्यंत ही दुखी रहता है। हम लोग उस राजा की प्रजा हैं, क्योंकि प्रजा का कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और दुख में दुख माने। अतः आप हमको राजा के संतान होने का उपाय बतलाइए। इस पर लोमस ऋषि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्मों का विचार करके बोले, हे ब्राह्मणों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत निर्धन थे, अर्थात बुरे कर्म किया करते थे। वह एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक दिन जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जबकि वह 2 दिनों से भूखा था, दोपहर के समय एक जलाशय पर पानी पीने गया। उस समय वह वहीं ब्याही हुई प्यासी एक गौ जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे ब्राह्मणों, इसलिए राजा को ये दुख भोगना पड़ रहा है, ऐसा लोमस ऋषि कहते हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने से वे राजा तो बन गया, लेकिन प्यासी गौ को हटाने के वियोग में का दुख भोगना पड़ रहा है। इस पर सब लोग बोले कि हे महर्षि, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कृपया करके आप राजा के पूर्व जन्मों के पाप से नष्ट होने का कोई उपाय बतलाइए। ब्राह्मणों के ऐसे वचनों को सुनकर लोमस ऋषि बोले, हे ब्राह्मणों, यदि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत राजा करेगा तो उसका बेटा अवश्य प्राप्त होगा। लोमस ऋषि की आज्ञा के अनुसार राजा
ने विधि पूर्वक व्रत किया और उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने पश्चात उसके एक अत्यंत तेजस्वी बेटा उत्पन्न हुआ। हे राजन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ गया। जो मनुष्य पुत्र रत्न प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। तो यहीं पर हमारी कथा समाप्त होती है। तो मित्रों, आज के दिन हमारे लिए किस चीज का फरार करना चाहिए? आज के दिन हमारे लिए सिंगाड़े का फरार करना चाहिए, जिससे हमें अजगर की योनि से मुक्ति मिलती है। यदि आप भी एकादशी का व्रत करते हैं तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। राधे राधे।